हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। खासतौर से इस दिन के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं और इस पेज को चलाने वाले हमारे पास्टर कपिल शर्मा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। रोशनी दीदी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा परमेश्वर की ओर से इस प्रकार का मौका आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचनों को बांटने का मुझे मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और प्रशंसा करता हूं। मैं यहाँ पर परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की हुजूरी में जब कभी हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर उसकी दया को प्रकट करता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में जो कार्य हम चाहते हैं परमेश्वर की ओर से, वे सारे कार्य को भी परमेश्वर हमारे द्वारा पूरी करता है, जिसे हम परमेश्वर की दया के लिए जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास योग्य होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुतायत से कार्य करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर के लाभ को महिमा और प्रशंसा देता हूँ। आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के पवित्र नाम को ऊंचा उठाए और परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ाए। अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाए। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक गया हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, धोखे पे धोखे है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो दया और सनातन काल का परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, उसके लिए जब हम आपके पास आते हैं प्रभु, तेरी दया हमारे ऊपर होने के लिए प्रभु तो सहायता कर। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु तेरी दया की बातें हमारे साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते। आशीष दे और अनुग्रह कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप लोगों की मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो कृपया इस कमेंट बॉक्स में आप यस कर लिखिए। मेरी आवाज आपके पास
मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही है तो आप इस कमेंट बॉक्स में यस कर लिखिए। आइए हम कुछ परमेश्वर के नाम के लिए कुछ गीतों को गाए और प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु के लिए कुछ गीत गया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यदि मेरा आवाज आपके पास आ रहा है तो कृपया इस कमेंट सेक्शन में आप यस कर लिखिए ताकि हम आगे की ओर चले। मेरा आवाज आपके पास आ रहा है? मेरा आवाज अगर आपके पास पहुंच रहा है तो कृपया आप उसमें इस कमेंट बॉक्स में यस कहकर लिखिए ताकि हम आगे बढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वर्शिप यू गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। या प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा,
तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर की बातों को धन्यवाद के साथ हमेशा हमारे हृदय में जब परमेश्वर के लिए धन्यवाद रहेगा, तो परमेश्वर हमारे लिए नए द्वारों को खोलेंगे और उस द्वारों के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होती रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपने बीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपने प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, मन में तेरा नाम रहे, हालेलुया, मन में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यही शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगाए। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। प्रभु तेरी दया और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सत्र में प्रभु हमारे द्वारा जो आपकी बातें रखी है, उस सारी बातों के लिए हमें तू सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते। राजा तेरी दया दिखा और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं, इस पेज के लिए, जिस पेज के द्वारा
कई एक प्रकार की सेवकाई अलग अलग लोगों को लेकर परमेश्वर इस दया की बातों के साथ और अनुग्रह की बातों के साथ कार्य करता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, उसकी नाम की महिमा, उसके कार्य की महिमा करता हूं, ताकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। और वो विश्वास योग्य होने के चलते जब कभी भी हम उसके साथ चलने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य होने के चलते वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसी के लिए वो हमारी कई एक गलतियों के बावजूद भी, जब हम फिसल जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं या गलतियों में पड़ते हैं या परीक्षाओं में पड़ते हैं, उस समय में भी हमारे लिए जो परमेश्वर ने डेस्टिनी रखा है उसकी ओर तक परमेश्वर हमें लिए चलता है। क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं रहने के बावजूद भी वो हमारा सामर्थी परमेश्वर विश्वास योग्य है, और जितने लोग उसको पुकारते हैं उन सारे लोगों की प्रार्थना वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आज मैं दीनता के विषय में आपके लिए कुछ बातों को रखना चाहता हूं। दीनता इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ आज का मेरा विषय दीनता इस प्रकार का है। सबसे पहले आप मेरे साथ इस प्रकार के वचनों को खोलिए। नीति वचन का पत्री उसके 3 अध्याय के 34वें वाक्य, नीति वचन 3 अध्याय के 34वें वाक्य, नीति वचन 3 अध्याय 34वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। दीनता के विषय में या दीन जन के विषय, दीन लोगों के विषय हम कुछ बातों को आज सीखने वाले। यीशु मसीह को भी दीन कहा गया। यीशु मसीह नम्र थे और दीनता के साथ उन्होंने अपनी सेवा कार्य को किया। इस प्रकार की बातों को हम समझते हैं और जानते भी हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में 5वें अध्याय में इस प्रकार से कहा। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय उसके 3 पद, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय का 3 पद, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जो मन से दीन लोग हैं ऐसे लोगों के लिए ही स्वर्ग का राज्य है बोलकर कहा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हम वो पुराना गीत को गाते हैं, शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपनी ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। वो दीन जनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब दीन होना मतलब यीशु मसीह ने इस बातों को उस जगह तक पहुंचा है। अगर हम जब चेले लोग सबसे बड़ा कौन इस प्रकार की बातों को सोच रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने बीच में एक बालक को खड़ा किया और कहा, जब तक कोई मनुष्य इस बालक के समान ना हो तब तक स्वर्ग के राज्य में वे कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे बोलकर बोला। इसका मतलब क्या था? यीशु मसीह ये किस प्रकार की बात को कह रहे थे जो चेले नहीं समझ पाए। वो बात ये थी कि हमें नम्रता के साथ, दीनता के साथ रहने की आवश्यकता है। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो स्वर्ग के वारिस होंगे। इस प्रकार की सुलभ बातें एक दृष्टांत की ओर से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। इसी को याकूब का पत्री में पढ़िए। याकूब का पत्री 4 अध्याय के 6 पद, याकूब की पत्री
उसके 4 अध्याय के 6 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। याकूब 4 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से कहते हैं, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उस परमेश्वर के बारे में हम देख रहे। जब कभी भी हम परमेश्वर के अनन्य साधारण गुण को देखते हैं, उसके चरित्र के गुण को देखते हैं, तो उसमें से हम इस प्रकार के दृष्टिकोण से भी देख नहीं पाए, हमारा परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है कहते हैं और यीशु मसीह को फॉलोअप करते हैं, तो अवश्य हमें भी इस प्रकार की बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें दीनता के साथ परमेश्वर की बातों को करना है। दीनता के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से हम इस प्रकार की बातों को जानते और समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक वचन जिसको पतरस ने कहा, पहला पतरस की पत्री 5 अध्याय के 5वें वाक्य में, पहला पतरस 5:5, उसके दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा है, परंतु दूसरे भागों को मैं इस प्रकार से पढ़ूं। वरन पहला पतरस 5वें अध्याय का 5वां वचन का दूसरा भाग, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहां पर भी पतरस एक बात को और जोड़ता है, एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की सेवा करने के बारे में पतरस यहां सिखाता है। और एक दूसरे की सेवा करना है, किस प्रकार से सेवा करना है, तो एक दूसरे की बातों को सहना है और साथ ही साथ एक दूसरे को दीनता से स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसके बाद पतरस ये बातों को लिखता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। जब मेरे सेवकाई को करने वाले मेरे तमाम सेवक गणों, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब आप और हम परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए बुलाए गए हैं तो एक दूसरे की सेवा करना हमें अनिवार्य है। पर वो एक दूसरे की सेवा करते समय हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। वो बात यह है कि दीनता के साथ हमें सेवकाई एक दूसरे की सेवा करनी है। सेवकाई में जो लोग दीन होते हैं या जो लोग नम्र होते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचे उठाता है। इसके बारे में पतरस ने इसी बातों को लिखा। उसके 6 वचन, पहला पतरस की पत्री 5वें अध्याय का 6 पद, पहला पतरस 5:6, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो ताकि परमेश्वर हमें उचित समय पे बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे बड़े दीनता के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमें उसके उचित समय में ऊंचे पर उठाता है, जिसके लिए हम उस कार्य के हकदार बनते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। और घमंडियों का, दीनता के विरोध में घमंडी लोग हैं जो दीनता को स्वीकारते नहीं, परंतु जो घमंडी लोग होते हैं परमेश्वर ऐसों का विरोध करता है। घमंडी लोगों के बारे में राजा सुलेमान इस प्रकार से लिखता है, मेरे साथ खोलिएगा, नीति वचन 6 अध्याय 16 और 17 वचन।
घमंडी के विषय में या घमंडी लोगों के विषय में सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा सुलेमान इस प्रकार से कहता है। मेरे साथ खोलिएगा नीति वचन का पत्री 6 अध्याय, नीति वचन का पत्री उसका 6 अध्याय, उसके 16वें वचन और 17वें वचन। नीति वचन 6 अध्याय 16 और 17। अर्थात घमंड से 16वां वचन, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, या घमंड से चढ़ी हुई आंखें बोलकर लिखा है। इसका मतलब जो 7 घृणित बातों के बारे में राजा सुलेमान लिखता है उसमें सबसे बड़ी बात है घमंडी आंखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है? जो घमंड से रहते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों का विरोध करता है। इसी के लिए जब कभी भी हम सेवकाई को करते हैं या सेवकाई की बातों को आगे की ओर लेकर चलते हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का घमंड ना आने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, उसी के 16 अध्याय के 5वें वचन, नीति वचन 16:5। नीति वचन 16:5, मैं सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। सब प्रकार के घमंडी लोगों से यहोवा घृणा करता है बोलकर राजा सुलेमान को लिखा। इस राजा सुलेमान के बारे में हम जानते हैं इसने 40 साल तक अपना राज्य को स्थापित किया। 40 साल तक उसने कभी भी तलवार नहीं चलाई और उसने किसी भी प्रकार का रक्त को नहीं बहाया। उसका कारण परमेश्वर ने उसको 3 बार दर्शन दिया और उससे जो चीज मांगनी कही उस समय इस सुलेमान ने अपने लिए एक प्रकार की बुद्धि को मांगा और उस बुद्धि के चलते वो उस परमेश्वर के भवन को बना पाया। और परमेश्वर ने कहा जिस प्रकार की ना तो तूने धन को मांगा परंतु तूने बुद्धि को मांगा है, इसी के लिए परमेश्वर ने उसको धन की बढ़ोतरी को भी दिया। इस प्रकार से सबसे बड़ा बुद्धिमान रहने वाला राजा अपने पुस्तिका में लिखता है यहोवा घृणा घमंडियों से करता है। मेरे प्रियो, सेवकाई करते समय यदि हमारे पास किसी प्रकार का घमंड चढ़ा है तो वे हमें हमारे सेवकाई से नीचे गिरा सकती है। इसी के लिए पौलुस भी इसी प्रकार से करता है कि वरदानों से मैं फूल ना जाऊं, इसी के लिए शैतान का एक कांटा मेरे में रखा गया है। मतलब सेवकाई करते समय हमारे अंदर घमंड आने की बातें 100% सही है। परमेश्वर हमारे वरदानों को जब इस्तेमाल करते हैं तब भी हमें घमंड आने की संभावना है, परंतु उस समय सबसे बड़ी बात अगर हम दीनता के साथ परमेश्वर के पास रहेंगे, उस दीनता के साथ हम परमेश्वर की खोज करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करने की बातों को रखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन की बहुतायत सी बातों को देखते हैं।